अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे जंक्शंस और जंक्शंस यूके में हमारे जो अभी मेनली जो लोग आए हैं नए, उनको जंक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो अपना टेस्ट देने आ जाते हैं और वो उनको लगता है कि मिरेकल होगा और पास हो जाएंगे। कोई मिरेकल नहीं होने वाला टेस्ट वाले दिन पे। आपको जब जंक्शन पे पहुंचेंगे ना, तो आपको उस जंक्शन का पता होना चाहिए। यूके के 70% एक्सीडेंट जंक्शंस पे होते हैं और मोस्टली जो लोग होते हैं वो जंक्शन पे मरते हैं, ठीक है। और आपको जंक्शंस की लाइंस का पता नहीं है, जंक्शन का पता नहीं, तो इंस्ट्रक्टर जो है आपका टेस्ट लेने वाला है वो आपको रोड पे भी नहीं लेके जाएगा। ये इतना डेंजरस है, आपको जंक्शन की लाइन का पता होना चाहिए। मैं आपको जंक्शन की लाइंस का समझा देता हूँ। आप यूके के 99% जंक्शन पे पहुंचेंगे तो आपको ऐसे लाइंस मिलेंगी। एक साइड पे डबल वाइट लाइन लगी होंगी, एक साइड पे सिंगल लाइंस लगी होंगी और एक रोड के बीच में ऐसे लंबी वाइट लाइंस लगी होंगी, ठीक है। तो इन डबल वाइट लाइंस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गिव वे लाइंस, ठीक है। जैसे ये गिव वे का साइन लगा हुआ है, तो गिव वे के 3 साइन होते हैं। एक तो ये गिव वे का, इसको सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं तो इसको कहते हैं रास्ता दो। तो इसको और ये जो डबल वाइट लाइन लगी है इनको बोलते हैं रास्ता दो वाली लाइन। अब इधर एक और साइन नहीं है, इधर वाइट ट्रायंगल बनी होती है, पेंट हुई होती है बिल्कुल डबल वाइट लाइन की तरह, उसको भी गिव वे का साइन बोलते हैं। अब ये गिव वे के 3 साइन होते हैं। तो जो भी छोटी रोड से निकल रहा होता है और मेन रोड, आगे मेन रोड है, तो उसको आगे मेन रोड पे लेफ्ट और राइट से कोई भी आ रहा है तो उसको आगे वालों को रास्ता देना है। अब ये गिव वे लाइन के आगे लेफ्ट और राइट दोनों की प्रायोरिटी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ राइट समझ लेते हैं, वो राउंड अबाउट वाला रूल ले आता है कि राउंड अबाउट पे सिर्फ राइट की प्रायोरिटी है, तो इधर भी नहीं। गिव वे लाइन पे आगे मेन रोड पे दोनों साइड की प्रायोरिटी है। और ये जो बीच में सिंगल वाइट लाइन लंबी लगी हैं, इनको लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, जो हमारे लोग ज़्यादा समझते हैं, इनको डिवाइडर बोलते हैं, वाइट लाइंस बोलते हैं, सेपरेशन लाइन बोलते हैं। और कुछ हैदराबाद का एक लड़का है तो करते इसको डेजिग्नेशन लाइंस बोलते हैं। तो इसको आप कुछ भी बोले, लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइंस काम क्या करती हैं, ठीक है। तो ये बीच में लाइंस लगी हैं, ये रोड को डिवाइड कर रही होती हैं, दो पार्टीशन हो रही होती है रोड की। तो ये अभी जो 2 ट्रैक हमने बनाए हुए हैं, ये लेफ्ट लेन सीधा जाने के लिए और राइट लेन आने वालों के लिए। तो अगर आप इधर मुंह कर लेंगे इस साइड पे, तो लेफ्ट लेन निकलने वालों के आगे गिव वे लाइन लगी है ताकि आगे वालों को रास्ता दे। और ये जो सिंगल वाइट लाइन लगी है, तो मैं लोकल लैंग्वेज आसान समझाने की आपको कोशिश करूं तो ये एंट्री की लाइन है। तो इधर से लोग एंटर हो रहे होते हैं, तो कभी भी आपको निकलने के लिए इधर इन डिवाइडर्स को कट करके राइट लेन में नहीं आके निकलना नहीं है, इससे आपका फेल हो जाएगा। मैं वीडियोस भी शेयर करूंगा, मेरे पास हैं कुछ वीडियोस जिसमें लोग लेंस कट करके राइट लेन में आ रहे हैं निकलने के लिए। तो आपको डिवाइडर से अंदर ही रहना है और गिव वे लाइन से रह के राइट या लेफ्ट टर्न करना है, ठीक है। और सिंगल लाइन ये एंटर होने वालों के लिए, इधर से सिर्फ एंटर होना है, कभी भी गिव वे लाइन से एंटर भी नहीं होना है, तो आप रॉन्ग लेन्स में हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको रोड पे शुरू में ले जाता हूँ, रोड समझाता हूँ और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल राइट और लेफ्ट टर्न करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। चले, अभी हम रोड के शुरू में आ गए हैं और मैं आपको रोड समझा देता हूँ जिधर हम लेफ्ट और राइट टर्न करेंगे। हम इमेजिन करेंगे ये जो वाइट दीवार है ये फुटपाथ है, इससे उस तरफ फुटपाथ है, और इधर भी ये राइट लेन से उस साइड पे फुटपाथ है। ये लेन्स पहले मैंने समझा दिया, बीच में डिवाइडर है, ये लेफ्ट लेन जाने के लिए और वो राइट लेन आने के लिए। लेफ्ट लेन के एंड पे गिव वे लाइन लगी है और राइट लेन के एंड पे सिंगल लाइन एंटर होने वालों के लिए, वो आगे गिव वे का साइन भी लगा है। अब लेफ्ट लेन के बीच में हमने इधर ट्रेनिंग एरिया में 1 2 3 लिखा हुआ है। ये 1 2 3 क्यों लिखा है? रोड पे जाएंगे तो ऐसे 1 2 3 नहीं लिखा होगा। अगर आप इधर वैन को या कार को या किसी भी व्हीकल को लाके खड़ा करेंगे तो वो पूरी लेन ले लेगी, लेकिन मोटरसाइकिल को लाके खड़ा करेंगे क्योंकि वो स्लिम होता है, छोटा होता है, तो वो एक पोजीशन में फिट होगा, 2 में या 3 में। तो इसलिए मोटरसाइकिल के लिए 3 पोजीशंस बना दी, ठीक है। अगर आपको सीधे जाना है तो हमेशा अपनी लेन के बीच में रह के पोजीशन 2 लेके सीधे जाना है। अगर आपको लेफ्ट टर्न करना है तो जंक्शन से 10 से 15 मीटर पहले आपको पोजीशन 1 ले लेनी है। राइट जाना है तो 10-15 मीटर पहले पोजीशन 3 ले लेंगे। तो 2 सीधा जाने के लिए, 1 लेफ्ट जाने के लिए और 3 राइट जाने के लिए। तो आपको रोड पे खुद इमेजिन कर लेना है इन 3 पोजीशंस को, ठीक है, और खुद से पोजीशंस लेनी है। अब हम राइट टर्न प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो राइट टर्न कैसे करना है, अब एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब आप यूके में बाइक चलाएंगे तो आपको रूल्स के साथ चलानी है और एक प्रोसेस बनाया हुआ हमने राइट टर्न का, तो प्रोसेस फॉलो करना है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं OSMPSL। तो ओ से क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं? मिरर्स चेक करते हैं।
और एस से क्या होता है, एस से सिग्नल। तो सिग्नल इशारा बोलते हैं उसको, साइड लाइट भी बोलते हैं कुछ लोग। तो पहले मिरर, फिर सिग्नल देना है, और फिर एम आता है आगे। एम से क्या होता है, मनूवर। मनूवर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 पार्ट क्या है, PSL। तो P से क्या होता है, पोजीशन। अब आप 2 में जा रहे हैं तो आपको पोजीशन लेनी है। अगर राइट जाना है तो 3, लेफ्ट जाना है तो 1। लेकिन अभी क्या है, क्या हो गया है, लंदन में बहुत ट्रैफिक है, पूरे यूके में ट्रैफिक है। तो अगर आप 2 से 3 में जाएंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनका दिल करता है कि हम पहले से 3 में जाएं और इससे पहले 3 से राइट टर्न करके निकल जाएं, ठीक है। तो आपको अगर 2 से 3 में जाने से पहले क्या करना है, ब्लाइंड स्पॉट चेक करनी है। ब्लाइंड स्पॉट जो एरिया मिरर्स में कवर नहीं होता उसको ब्लाइंड स्पॉट चेक करते हैं। मिरर्स में तो आपको पीछे नज़र आएगा, लेकिन साइड पे, बाजू में वो नज़र नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर 2 में जा रहे हैं तो ऐसे शोल्डर चेक करना है और फिर 3 में आना है। तो पोजीशन लेनी है ऐसे ब्लाइंड स्पॉट चेक करके आपको। और ब्लाइंड स्पॉट के बाद पोजीशन लेनी है। पोजीशन के बाद एस आता है। तो एस के लिए स्पीड है, स्पीड स्लो करनी है आपको। स्पीड स्लो करनी है, अगर पहले से स्लो है तो फिर उसी स्पीड पे जाएं, और अगर आपकी बाइक तेज़ है तो उसको स्लो कर लें। इससे पहले आपको स्पीड स्लो नहीं करनी। तो स्लो करके आपको जंक्शन से 10-15 मीटर, 5-10 मीटर पहले आप स्लो कर लें। और फिर क्या करना है, एंड पे प्रोसेस में हमारा एल आता है। तो एल से क्या है, लुक है। आगे हमको क्योंकि गिव वे लाइन्स है, आगे मेन रोड पर रास्ता देना उनकी प्रायोरिटी है, तो दोनों साइड पे हमको देखना है। तो OSMPSL ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट नहीं करेंगे, ये प्रोसीजर नहीं आता होगा तो इंस्ट्रक्टर आपको घर भेज देगा, फेल कर देगा और आपको रोड पे भी नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिकल आपको ये OSMPSL करके दिखाता हूँ। एक दफ़ा करेंगे, हम इमेजिन करेंगे आगे मेन रोड पे कोई कार नहीं आ रही तो हम चले जाएंगे, और एक दफ़ा इमेजिन करेंगे कार आ रही है तो गिव वे लाइन पे रुक के उसको रास्ता देंगे, ठीक है। तो चले अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे कि राइट टर्न कैसे करना है। और पहले मैं इमेजिन करूँगा कि आगे मेन रोड पे कोई नहीं आ रहा, गिव वे लाइन से आगे मेन रोड पे कोई नहीं है, तो मैं बगैर रुके जाऊँगा। तो आप देख लें इसको OSMPSL प्रोसेस को प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो बाइक स्टार्ट कर ली, मैं मूव करूँगा इधर से। मूव करके मिरर चेक किया, सिग्नल लगाया, शोल्डर चेक करके पोजीशन 3 ले लेनी है, और इधर आके दोनों साइड पे देखना है कोई नहीं आ रहा है तो आपको चले जाएंगे, इतना नहीं। टर्न करने के बाद सिग्नल कैंसिल, मिरर चेक कर लेना, ठीक है। और इधर जहाँ भी इंस्ट्रक्टर ने एक स्टॉप पॉइंट बनाया होगा तो उस पर आपको स्टॉप करना है, और स्टॉप करके फिर वो इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि आपका प्रोसेस कैसे था। अभी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे OSMPSL, लेकिन इस दफ़ा हम इमेजिन करेंगे कि आगे मेन रोड पे कार आ रही है, तो रुकेंगे गिव वे लाइन से पहले और फिर देख के फिर से जाएंगे। तो मैं बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मूव किया, मिरर चेक किया, सिग्नल दिया, शोल्डर, पोजीशन 3 ले ली, और राइट लेफ्ट देखा कार आ रही है तो इधर रुक जाना है, ठीक है। रुक जाना है, कार चलेगी देख के तो राइट चले जाना है, बाद में सिग्नल कैंसिल कर देना और मिरर चेक करना। तो ऐसे आपको छोटी रोड से राइट टर्न कर रहे हैं या लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस है। लेफ़्ट जा रहे हैं तो आपको लेफ़्ट का मिरर, लेफ़्ट का सिग्नल, लेफ़्ट का शोल्डर चेक, पोजीशन फिर 1 लेनी है और लेफ़्ट टर्न करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि अगर हम मेन रोड पे चला रहे हैं, मेन रोड के बीच में गिव वे लाइन नहीं आती, तो मेन रोड से हम छोटी रोड में राइट टर्न कैसे करेंगे। तो प्रोसेस तो सेम है लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट हम करेंगे मेन रोड से माइनर रोड में, छोटी रोड में राइट टर्न कैसे करना है। तो ये मेन रोड है, मेन रोड में ये राइट लेन आने वालों के लिए और लेफ़्ट लेन जाने वालों के लिए, ठीक है। और लेफ़्ट लेन में हमने इधर भी 1 2 3 लिखा हुआ है, और वो स्मॉल रोड, वो जिधर ब्लू कोन पड़े हैं ना, उधर हमने स्मॉल रोड बनाए हुआ है, गिव वे लाइन और सिंगल एंट्री की लाइन भी बनाई हुई है, सिंगल लाइन भी बनाई हुई है। तो अभी मैं बाइक चलाऊंगा और आपको राइट टर्न करके दिखाऊंगा। इस राइट टर्न में सेम प्रोसेस है, पहले मिरर, सिग्नल, शोल्डर और फिर पोजीशन लेके स्लो होके। अब क्या देखना है, आगे गिव वे की लाइन नहीं है तो लेफ़्ट और राइट नहीं देखना है, बल्कि सामने से आने वाले को देखना है, और हमको क्या करना है, अपने एग्जिट के अंदर देखना है, ठीक है। तो अगर आप इधर जा रहे हैं पोजीशन 3 में और सामने मेन रोड से कार आ रही है तो पहले सामने से आने वाले की प्रायोरिटी है, ठीक है। क्योंकि आप यूके में हमेशा लेफ़्ट लेन लेते हैं सीधे जाने के लिए, और जब राइट टर्न करेंगे तो उस रोड के भी लेफ़्ट लेन में टर्न करेंगे, तो आपको हमेशा लेफ़्ट से लेफ़्ट लेन में टर्न करना है
और अगर आप जब अपनी लेफ़्ट लेन में चला रहे हैं तो आप उस लेन के किंग हैं, ठीक है। आपको कभी भी अगर आप लेफ़्ट लेन में रह के सीधे जा रहे हैं तो राइट और लेफ़्ट से कोई भी आ जाए, आपको किसी के लिए स्टॉप नहीं करना है। लेकिन जब आप राइट टर्न कर रहे हो तो सामने से आने वाला वो अपनी लेन का किंग है, तो वो आपके लिए नहीं रुकेगा, ठीक है। आप राइट टर्न कर रहे हो तो उसकी लेन को कट करके जाना है, तो फिर आपको उसके लिए रुकना है। वो सामने निकलेगा, सीधा निकलेगा, जब रोड खाली होगी तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप राइट टर्न कर रहे हो और छोटी रोड से कोई निकल रहा है, क्योंकि उसके सामने गिव वे लाइन लगी है, तो वो रुकेगा। आपको छोटी रोड से या स्मॉल रोड से निकलने वाले, माइनर रोड से निकलने वाले के लिए नहीं रुकना है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। और राइट टर्न करने से पहले हम एक एक्स्ट्रा शोल्डर चेक करते हैं। अब मेन रोड से माइनर में टर्न करने से पहले शोल्डर इसलिए चेक करते हैं कि सम टाइम होता है हम 3 में जा रहे होते हैं, क्योंकि हम स्लो हो गए राइट टर्न करने के लिए, तो पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं तेज़, वो कभी कभी ट्राई करते हैं कि वो राइट लेन सामने से अगर कोई नहीं आ रहा तो वो राइट लेन खाली पड़ी है तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमको उस सिचुएशन में शोल्डर चेक करना होता है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको उसमें आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो जान का ख़तरा है, दूसरा आपके सिविल लाइसेंस फेल होने का भी ख़तरा होता है। तो आपको वो शोल्डर चेक एक्स्ट्रा है वो नहीं भूलना है, क्योंकि लोग ओवरटेक करते हुए आते हैं, समझ गए आप। तो वो राइट टर्न करने से 1 सेकंड पहले चेक करना होता है। चले अभी हम प्रैक्टिस करेंगे मेन रोड से स्मॉल रोड में राइट टर्न करने की। तो मैं इमेजिन करूँगा सामने से कार आ रही है, तो मैं पोजीशन 3 में उधर ही रुक जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि कार आ रही हो तो किधर रुकना है। तो इधर से मूव करना है, सेम प्रोसेस है, मिरर, सिग्नल, शोल्डर, पोजीशन 3 ले लेनी है, स्लो होना है। सामने देखा तो कार आ रही है तो इधर आके रुक जाना है आपको पोजीशन 3 में। ये डिवाइडर्स के पास, ये वाइट लाइन के पास रुकना है, और छोटी रोड के डिवाइडर के बिल्कुल सामने, ठीक है, ताकि आप गिव वेल उधर से छोटी रोड से निकलने वाले को ब्लॉक कर दो। अब मैंने देखा वो कार निकल गई है, तो मैंने शोल्डर चेक करना है और ऐसे निकल जाना है, ऐसे निकल के सिग्नल कैंसिल, मिरर चेक करके रुक जाना है, ठीक है। जिधर भी इंस्ट्रक्टर ने स्टॉप पॉइंट बनाया होगा, अगर रियल रोड है तो फिर तो स्टॉप नहीं करना, फिर तो निकल जाना है आपको। अब दोबारा जाऊंगा मैं, और इमेजिन करेंगे सामने से कोई नहीं आ रहा है, तो हम राइट टर्न करेंगे। तो अभी मैं इमेजिन करूंगा सामने से कोई नहीं आ रहा है और मैं राइट टर्न करूंगा मेन रोड से। तो इधर से चलने के बाद मिरर चेक किया, सिग्नल दिया, शोल्डर चेक किया, पोजीशन 3 में आ गए, और सामने से कोई नहीं आ रहा तो इधर शोल्डर चेक किया और फिर राइट टर्न अपनी लेन के अंदर, इधर सिग्नल कैंसिल, मिरर चेक, और इधर रुक जाना। तो ऐसे आपको मेन से माइनर में और माइनर से मेन में राइट टर्न, लेफ़्ट और राइट टर्न करना है। तो इसको आप साइकिल लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपके पास साइकिल है तो आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आई दोबारा एक दफ़ा देखें और बार बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको ये नहीं आएंगी तो इंस्ट्रक्टर आपको रोड पे भी नहीं ले जाके जाएगा और फेल कर देगा, घर भेज देगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे पूछ लें।